क्वेश्चनों को हम एक बार फिर से देखते हैं डिटेल में सॉल्यूशन क्या होता है। अगर जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो इस वस्तु का क्रय मूल्य, आपका सीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सीपी पूछ रहा है। वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था? एमपी कितना था? एमपी 850 था। और इस पर कितने परसेंट की छूट देने के बाद, मतलब 30%, मतलब मान लिया सीपी उसकी 100 थी तो 10%, सॉरी सीपी 100 नहीं, मतलब 850 रुपये था उसका, 850 उसका एमपी था। 30% की छूट मतलब 30 मतलब 70, और इस 70/100, और 15% की बाद में जब ये छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेच दिया, मतलब कितने पे? 85। बट अब फिर ये नीचे ऊपर जाएगा तो ये 100 कट गया, और ये 85 से 85 कट गया, ये 7 और 2 0 700। कितना आ गया आंसर? इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे। अगर वैसे निकालेंगे सीपी और उस एसपी से तो ज़्यादा डिटेल में जाएगा, इतना टाइम है नहीं, क्योंकि टाइम घटा दिया गया है आपका 1 घंटे का टाइम। पहले 90 मिनट का पेपर होता था, अब 1 घंटा है। तो डायरेक्ट इसे क्या करेंगे, 850 × 70 अपान में 85, ये 85 से 85 कट जाएगा और इस 700 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है, किसी वस्तु का एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए और कितना बताइए, आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें पहले मान लेंगे सीपी कितना दिया है हमारा, सीपी कितना है? 100। कितना है उसका सीपी, मतलब उसका आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। माना सीपी कितना है? 100। और क्या कह रहा है, इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, मतलब एसपी बराबर, एसपी के कितने? 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। कितनी? 100 से 16 की हानि हो जाती है। तो यहाँ 100 से 16 करेंगे तो कितना बचेगा? 84। और ये 4 से 84, 4 दूनी 8, 4 1 ना, तो 4 एसपी बराबर कितना आ जाएगा? 21 पंचे 105। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट कि सीपी हमारी 100 थी और बेचा कितने गया? 105 पर। तो कितने का लाभ हो रहा है? 5% का। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट अपॉन में सीपी। तो यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा? 5%। उसका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना? 5% आएगा। और यहाँ से साफ दिख भी रहा है कि 5% होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या कह रहा था? उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, मतलब एसपी के जो 4/5 हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। हानि कहाँ से होगी? सीपी से होगी। हमारा सीपी कितना माना था? 100 रुपीज़, वहाँ से 16% की हानि हो रही है। और ये एसपी के कितना? 4/5वें हिस्से पर, 5वें, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि 4 मतलब 4/5वें हिस्से, इसका मतलब है 4/5 हिस्से पर उसको बेचने पर 16% की हानि हो रही है। सीपी कितनी थी? 100। यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 से 16 माइनस कर देंगे, 84, और 4/5 बराबर 84। तो एसपी कितनी आ जाएगी? 105। वहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहा है? ए बी सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10, 15, मतलब कोई ए है और फिर बी है फिर सी है। यहाँ पे 12 और 10 और 15, ठीक है, दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक, करने दो। ये कितना इनका एलसीएम हो जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 10 छक्का 60 और 15 चक्कू 60। ठीक, मतलब ए कोई काम 5 दिन में ख़त्म करता है, बी 6 दिन में और सी 4 दिन में। ठीक है, 15 चक्कू 60, साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद, मतलब 3 दिनों तक 7 काम किए। 7 काम करेंगे तो 6 4 10 मतलब 15, 15 तिहाई 45, मतलब उन लोगों ने 45 काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद बी और सी छोड़ देते हैं, मतलब बी और सी
काम को छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य कितना था हमारा, टोटल वर्क कितना था हमारा 60 था, जिसमें से ए बी सी 3 दिनों तक काम कर चुके हैं, 45 ख़त्म कर चुके हैं, और उसके बाद बी और सी छोड़ दिए, तो बचा कितना, 60 से 45 माइनस कर देंगे, कितना बचा 15। और क्या कह रहा है, ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाए। ए एक दिन में कितना करता है 5, तो 15 कार्य को कितने दिनों में करेगा, 5 3 15, 3 दिनों में। आंसर इसका क्या होगा, 3 दिन। यहाँ से ए का पूछा, अगर टोटल पूछता तो ये वो 3 दिन और ये 3 दिन 6 दिन हो जाता, मगर यहाँ केवल ए का पूछा था, यहाँ पर केवल ए का ही कार्य पूछा था, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6 7 8 छात्रों की संख्या 120 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्रों के कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से निकाल दिया गया। ठीक, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन और स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपकी क्लास कोई ये 6 थी, ये 7 थी, 8 थी, और फिर दूसरे सत्र में 6 7 8, मतलब पहले कितने लोगों के गया, 120 और 150 और 130, इतने लोगों को, इसमें 120 थे, इसमें 150 थे, इसमें 130 थे, टोटल कितने हो गए, ये 380 और 400 लोग हो गए, 30 और 20 50, हाँ 400, मतलब पहले सत्र में कितने लोग, 400 लोग आए। ठीक, और दूसरे सत्र में क्या कह रहा है, 6 7 में प्रवेश दिया गया। ठीक, 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में, पहले कितने थे, 6 में 120 थे, तो 10 दे दिए गए, कितने हो गए, 130 हो गए। ठीक, और 7 में पहले कितने थे, 150 थे, और 10 छात्रों को और दे दिया गया, कितना हो गए, 160, और 10 छात्रों को कक्षा 8 से निकाल दिया गया। कक्षा 8 में पहले 130 थे, 10 छात्रों को निकाल दिया गया, कितने बचे, 120। अब 130 और ये 150 और 120, 300 और 380 और 30, मतलब 410 हो गए। अब टोटल मतलब दूसरे सत्र में कितने, 410 हो गए, पहले कितने थे, 400 थे। इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, तो इस 0 से 0 कट गया, 40:41, कितना आ जाएगा, 40:41, यहाँ से आंसर आ गया। क्योंकि कुछ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है, जिन छात्रों को निकालने के लिए बोल रहा है और जिन छात्रों के लिए उसमें प्रवेश दे रहा है, उनका सबको ऐड करके उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, 40:41। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक मशीन की प्रतिवर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है, आपकी वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है आपको, 2,50,000। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, आपसे 2,50,000, इसका मतलब 2,50,000, और हर वर्ष उसका कितना 10% मूल्यह्रास, मतलब 10% की कमी होती है, मतलब 90/100 इंटू 90/100, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 9 81 और 25, 8100 और 25, 25 सेकंड 25 और ये 2 जीरो, 25 सेकंड 25, यूनिट डिजिटल भी लगा सकते हैं। उसके बाद कितना आएगा, 25 सेकंड 25, और कहीं भी 25 है नहीं, ऐसे भी यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और 25 8 200, और हासिल जो लगे थे 2, 25 सेकंड 25 वाले, और 202, राइट आंसर आपका ये वाला हो। बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही आंसर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जीरो थे, 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो कहीं है नहीं, आंसर में हमारे ये 2 जीरो कट गए थे, ये देखो 4 जीरो यहाँ से कट गए, बचे थे 2 जीरो। ठीक है, और 25 सेकंड 25, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे ये तो दोनों ऑप्शन यहीं पे कट गए, इन दोनों में बचा बस, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत है ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी दी है 4x और चौड़ाई कितनी दी है 3x। यदि 2 रुपये प्रति मीटर की खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है, तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। आयतन क्या होगा इसका, 4x इंटू 3x, और कितने रुपए लग रहे हैं, 2 रुपये, बराबर कितना खर्चा आ रहा है, 600 रुपये। ठीक,
4 3 12, 12 दूना 24, एक्स स्क्वायर बराबर 600। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर बराबर 25, 2 एकम 2 25, एक्स बराबर कितना आ गया 5। ठीक, ये स्क्वायर आ जाएगा, इधर रूट चढ़ेगा तो एक्स। अब क्या पूछ रहा है, खेत की लंबाई हमारी कितनी थी 4x, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 4 पंचे 4 इंटू 5, 5 4 पंचे, आंसर कितना आ जाएगा 20। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आई थी 5, और आपको लंबाई पूछा था, तो लंबाई कितनी थी 4x, 4 गुणे 5, डायरेक्ट आंसर 20 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 24 में 10 पेंसिल का मूल्य 100 पेंसिल बेची। मतलब थोड़ा लैंग्वेज में इसमें घुमाया है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लैंग्वेज से घुमा दिया। क्या कह रहा है, 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। जहाँ पर इतना ही लैंग्वेज 10 पेंसिलों के मूल्य पर, इससे 3-4 बार पढ़ेंगे। जब कोई ऐसा लैंग्वेज का क्वेश्चन हो ना समझ में आए तो उसे 3-4 बार रीड करें, ऑटोमेटिक उसका सेंस आपको समझ में आएगा। 100 पेंसिलें बेची गई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का सीपी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे, सीपी पूछ रहा है। कितनी थी 24 थी, 24 को क्या कह रहा है कि 10 पेंसिलों को 100 पेंसिलों के पर बेची गई। मतलब 24 रुपये में 10 पेंसिलों के जो मूल्य है वो 100 पेंसिलों के मूल्य के बराबर बेची गई। अब इसे ये कितना आ जाएगा, अब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का आपसे मूल्य पूछा। ये एक तरीका तो ये है, एक तरीका बेसिक से है, वो भी बताते हैं। चलो बेसिक से पहले देख लेते हैं। बेसिक का सिंपली वही मेथड है सेम, बस थोड़ा सा इसमें 1-2 स्टेप कम हो जाते हैं। क्या करा, एक दुकान ने 24 रुपये में 10 पेंसिलों के मूल्य 100 पेंसिलें बेची, तो एक पेंसिल बराबर कितना आ जाएगा 24 बटे अगर 10 कर दें तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 2.4 रुपये। ठीक, तो 100 पेंसिल का मूल्य अगर निकालेंगे तो 240 आ जाएगा, टोटल यहाँ से 240। अब क्या पूछ रहा है, 120 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का सीपी पूछ रहा है। तो 120% बराबर कितना दे रखा है आपको 240 रुपये। तो यहाँ से 12 दूना 24, 10 बराबर 20 आ गया आपका, और 1 बराबर 1 जीरो कर दे तो 1% बराबर, मतलब 1 बराबर कितना, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 2 रुपये। यहाँ से एक तरीका तो ये है डायरेक्ट। और अगर ऐसे ना करना चाहें तो क्या कह रहा था, 24 रुपये 10 पेंसिलों के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। मतलब 24 इंटू 10/100। यहाँ से डायरेक्ट आपको एक पेंसिल का मूल्य आ जाता है, कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना 2.40 रुपये एक पेंसिल का मूल्य आ गया। अब क्या कह रहा है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का सीपी। अब इसी को अगर हम 20% लाभ अर्जित करें तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा 2.4 का कितना 120 इंटू 100, ये 0 ये 2 0 से 2 0 का 12 दूना 24, कितना आएगा 2 रुपये। इसमें 1-2 स्टेप कम हो जाते हैं और थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन में ये दिक्कत जा रही है कि कहाँ पे ये 10 पेंसिल और ये 100 कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का सीपी आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक दुकानदार स्टोर पर 30% और 25% के 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट के अंतिम विक्रय मूल्य में कितना है। अंतिम मतलब आपको 1200 पे कितने, एक पे 30% मतलब 70/100, दूसरे पे 25% की डिस्काउंट मतलब 75/100। मतलब ये 75 कहाँ से आए, हाँ पूरा 100 होता था, उससे अगर 25% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 75 बचा। अब ये काट लो, 25 थे 75, 25 चक्कू 100, और ये 2 0 कट गए। ठीक है, और ये 4 थे 12, देखो 3 तरह का 9, ये 3 के मल्टीप्लाई 9 और 9 63, मतलब और 1 0 630 आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना था, जितना जैसे क्वेश्चन बोल रहा था डिस्काउंट देते चले गए, 30% और 25% की 1200 का कितना बचेगा उसे अंतिम, उसे शर्ट की मतलब जो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, बाजार मूल्य, तो कितना होगा 630 रुपये। मतलब पहले 1200 था सीपी उसका,
और उसने एक डिस्काउंट 30% दिया और फिर उसके बाद 25% दिया, तो कितना बचा? 630 रुपये बचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अगर इसको आप CI से फार्मूला लगाएंगे, SCI बराबर P1 प्लस R अपान T अपान 100 अपान N, ठीक है, ये लगाएंगे, वहाँ से आएगा, बहुत डिटेल में जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए बेसिक से ही फार्मूला बनाए, ट्रिक ही समझो, ठीक है, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन कोई भी मिले कहीं भी, तो ऐसे करते हैं, x गुना लिखते हैं, x यहाँ पे गुना मतलब जोन गुना हो रहा है और कितने t वर्षों में, ठीक है, t वर्षों में, बस इतना आप समझ रहे हैं कितना गुना हो रहा है कितने वर्षों में, ठीक है। जो यहाँ पे गुना हो रहा था, n की पावर जो x होती है, n की पावर x, यहाँ पे जो x जो होती है n की पावर जितने में गुना होती है वही टाइम में मल्टीप्लाई हो जा रहा था। यहाँ क्या कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक दर 2 वर्षों में दोगुना हो रही है, 2 गुनी हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज से यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ से पहले आपका टाइम कितना दिया था कि 2 वर्षों में 2 गुना हो जा रही है, और कितने वर्षों में ये 4 गुना, मतलब 2 की पावर 2, तभी तो 4 गुना होगी, तो ये 2 यहाँ पे लग जाएंगे दूसरी बार जो टाइम में, तो 2 दूना 4 वर्षों में, कितना? 4 वर्षों में। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आपके समझ में आया तो इसको एक अलग से वीडियो बना के हम आपको समझा देंगे, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं बचा है, x गुना t वर्षों में, तो यहाँ पे जो n है जितना गुना करता है, जो गुने पे जितनी पावर होती है वही टाइम में मल्टीप्लाई इधर हो जाती है। क्या कह रहा था? 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यहाँ पे जो टाइम था, देखते हैं, जैसे यहाँ क्या कह रहा था, जो n था, n की पावर जो x होती थी वो tx में मल्टीप्लाई हो जाती, पावर यहाँ पे टाइम में मल्टीप्लाई। यहाँ क्या कह रहा था? 2 वर्षों में कोई धनराशि 2 गुना हो जाती थी, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ये कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ 4 कैसे हुई होगी? पहले धनराशि 2 की पावर ऐड हुई होगी तभी तो 4 हुई होगी। अगर 8 गुना करता तो यहाँ पे अगर बोलता कि 8 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी हो जाती है, मतलब ये 2 वर्षों में 2 गुनी, और कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, मतलब ये 2 की पावर 3 कर देते, तब यहाँ पे 8 होता, तो यहाँ पे ये जो पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई होती, तो कितने सालों में? तो 6 साल आ जाता। यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 गुनी, तो 4 गुनी कब हुई होगी? इसकी जो पहले थी धनराशि 2 गुनी थी, उसकी 2 की पावर 2 ही ऐड हुई होगी, मतलब पावर 2 होगी, तभी 4 गुनी हुई। और ये जो पावर थी इधर टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे साल कितने? 4 साल में 4 गुनी होगी। अगर 8 गुनी पहुँचता है तो पावर 3 होगी, अगर 4 गुनी पहुँचेगा तो यहाँ पे 8 साल में होगी, अगर 3 गुनी होगी तो मतलब यहाँ पे 6 साल में होगी। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछेगा ऐसे गुनी पे, मतलब तो यहाँ पे कि कितने सालों में कितना गुना हो जाती है, और कितने साल पूछे, कुछ भी पूछे, तो x गुना बराबर t वर्ष, जो यहाँ पे पावर होती है वहाँ टाइम में गुणा हो जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा, इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा 4 से 5 सेकंड में आंसर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो 6 और 12 का गुणा करेंगे 12.5 का, तो 6 पंचे 30, 12 पंचे 60, 1 75, ठीक। इसका औसत 6 संख्याओं का कितना आ गया आपको? 75 आ गया, ठीक। आगे कह रहा है यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का के 2/3 हो, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत मतलब 5 ये हो गया, ठीक। और टोटल औसत कितना दे रखा है आपको? 75। और पहली संख्या क्या दे रखी है? पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल, मतलब पहली संख्या x, तो 5 टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 संख्याओं का योगफल, तो 5 x हो जाएगी, के योगफल का 2/3 कितना? 2/3। यहाँ से आपका जो अंतिम 5 संख्याएँ हैं तो वो 5x हो जाएंगी। और पहली संख्या क्या कह रहा है? पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का, मतलब पहली संख्या जो x है वो अंतिम 5 संख्या है, मतलब 5x हो जाएंगी कि 2/3। तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? मानते हैं 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और प्लस 5 दूनी 10x अपान में 3 बराबर 75। 15
10 25 और 25 ये 15, ये पूरा कितना हो गया 25 हो गया, 25 तियाँ 75 और ये 3 उधर जाएगा, x बराबर 3 गुणे 3। तो कितना आ गया आंसर आपका 9 आ गया। नहीं समझे, ये 15 और 15 10 25 हो गया, 25 x बराबर 75 दिया है, ठीक है, 25 दिया है 75, x बराबर 9 एवरेज का क्वेश्चन था। बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इस शिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज से डिटेल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके पूछा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल करके पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करेगा 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 कमा सकते हैं। 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 कमा सकते हैं। 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 कितने दिन में कमाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। अगर इसको हम इक्वेशन बना के करेंगे तो और ज़्यादा लेंथी जाएगा। देखते हैं, इक्वेशन से नहीं करते। इक्वेशन क्या होगा, 5 पुरुष 3 महिलाएं और ठीक है 4 दिन में करते हैं, इक्वल में 8400 करेंगे। ठीक, फिर ये मतलब ऐसे करेंगे 5 मैन प्लस 3 वोमेन कितने दिनों में 4 दिन, इक्वल में 84। ठीक, फिर इसी तरह से 7 वोमेन। तो फिर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर करेंगे, मैन और वोमेन का अलग अलग निकालेंगे। फिर इक्वेशन को फर्स्ट को पुट करेंगे, वहाँ से फिर एक की एफिशिएंसी निकाल के फिर यहाँ पे देखेंगे कितने दिनों में यहाँ पे डे आएगा। ठीक, इससे करके बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। एक दूसरे तरीके से करते हैं, ये बेसिक तरीका है। ऐसे करके इक्वेशन मानकर अब फर्स्ट मानकर और फिर इक्वेशन और सेकंड मानेंगे, फिर यहाँ पे मैन और वोमेन की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ना करके हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा M1 D1, ठीक है, और अगर टाइम घंटे दिया होता है तो H1 अपॉन में वर्क, टोटल वर्क M2 D2 H2, ठीक है, और W2। ठीक, ये फार्मूला पढ़ा था। अगर इस फार्मूले को इसमें हम अप्लाई करें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। करते हैं, क्या कह रहा है, 5 पुरुष 5 मैन प्लस 3 वोमेन, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में, और टोटल कितने रुपए, मतलब मजदूरी उन्हें कितने मिल रही है 8400, और बराबर उधर कितने 9 मैन प्लस 7 वोमेन कितने दिनों में 7 दिनों में, कितने इनको रुपए मिल रहा है 28,700। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 7 चक्कू 28, 7 एकम 7। ठीक, यहाँ से इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 41 पंचे 205 मैन आ गया। ठीक है, और इधर से मैन के एक साथ बराबर कर लें, 21 नवैया 189 मैन आ गया। ठीक, और ये इधर से आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बराबर में फिर ये एक वोमेन को एक पास कर लेंगे, 41 तिहाई 123 वोमेन, और ये फिर वोमेन इधर 7 वोमेन थी ना, 7 वोमेन, तो 21 सते 147 माइनस का 147 वोमेन। ठीक, ये इधर जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि माइनस में बचेगा, ये उधर जाएगा तो इधर लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ 205 मतलब 189 से 205 जाएगा, कितना बचेगा 16 मैन, और इधर वोमेन कितनी बचेंगी 24 वोमेन। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, मतलब मैन की अपॉन वोमेन कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ से ये एफिशिएंसी आ गई। एक मैन कितना, उसकी एफिशिएंसी 3 है और वोमेन की 2 है। ठीक है, हम लोग इसको इक्वल में M1 D1 H1 और W1 वाले फार्मूले से इक्वल में रख के M और W की वैल्यू निकाल ली। अगर इक्वेशन बना के निकालते तब भी कि ये 3 और 2 ही आती, वहाँ से प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी जाता है, यहाँ से बहुत सारे 1-2 स्टेप कम हो गए, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। ठीक है, यहाँ से M की कितनी आ गई 3 और 2 आ गई। ठीक है, अब यही वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं क्या पूछ रहा है, 8 पुरुष और 5 महिलाएँ कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, मतलब M के 3 दिया है और W के 3। तो पहले इक्वेशन क्या है, 5 पुरुष और 3 महिलाएं, तो पानते हैं 15, और मतलब 5 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2। ठीक है, कितने दिनों में 4 दिनों में, और कितने रुपए 84। ठीक है, पानते हैं 15 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 15 और 6 21, और ये काट दोगे आप, थोड़ा 1-2 स्टेप कम करते हैं, 21
4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100। ये 21 से 21 कट जाएगा, 1/100 आ जाएगा। और उधर फिर ये क्या करोगे, 8 8 8 पुरुष, तो पुरुष के कितना था, 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 5 महिलाएं तो 5 को 2 से कर देंगे, 8 त्रिक 24 और 5 दूनी 10, 34 हो जाएगा। और इनटू कितने रुपए कमा रहा है, यहाँ पे D2 पूछा है ना, इसको ऐसे करते हैं। देखो क्या था, M/वोमेन की थी 3/2, ठीक है। यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी 3-2 आ गई थी, तो पूछ रहा था हमसे कितना, 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपये कितने दिन में कमाएंगे। तो पहले कोई भी क्वेश्चन में ये हम पहले वाले में रख रहे हैं 8400 वाले, उसके इक्वल में ये कर दे रहे हैं, चाहे इसके इक्वल में दूसरे वाले जो पूछ रहा है उसको वो कर दोगे, आंसर 9 दिन ही आएगा। देखो क्या कर रहा था, 5 पुरुष 3 महिलाएं, तो 1 पुरुष 3 कर रहा था, 5 पुरुष कितने 15 हो जाएंगे, और 3 महिलाएं, 1 महिला मतलब कि एफिशिएंसी 2 है, तो 3 महिलाओं की कितनी हो जाएगी 6, और ये 4 दिनों में कर रहे हैं कितने रुपए 8400। ठीक इसी तरह से 8 पुरुष हैं तो 1 की 3 है तो 8 त्रिक 24 हो जाएगी, और 5 महिलाएं तो 2 है 1 की, तो 2 की 14 हो जाएगी, सॉरी 10 हो जाएगी। यहाँ पे 5 महिलाएं ना तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, कितने दिनों में हमें पता नहीं है। और टोटल मजदूरी 30,600, ये 2 जीरो से इक्वल में 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 कम 6 51 आ गया, ठीक है। और ये कटेगा, देखो 2 दूना 4, 2 सते 14, 7 बचा, ठीक है। और ये 24 और 10 कितना हुआ 34 हुआ, और अपान में कितना है 51 है, इधर इधर कितना बचेगा 15, 6 22 दूना, क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा फिर से करते हैं। अरे 15 6 21, 21 चक्कू 84, तो ये 84 और 84 कट जाएगा, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गए। और इधर कितना बचेगा 306 बराबर 34, 24 10 34 इंटू D2, 34 9 306। देखो 9 से इसे करो गुणा करोगे 306 आएगा 9, आंसर कितना आएगा 9 दिन। देखो 4 9 36 के 6 और 9 त्रिक 27 हासिल लगे 30, मतलब 34 9 306। आंसर कैसा है आपका 9 दिन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जबकि हम लोगों ने इक्वेशन बना के ना किया तभी काफ़ी टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन CISI से क्या करना, निश्चित साधारण 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में 8,85,71.50 हो जाती है, तो उसी धनराशि का 10.5% के वार्षिक ब्याज दर पर 6.5 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, एक्स के मतलब ब्याज रुपये एक्स रुपये होगा। एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है एक्स का मान। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, 1 2 3 इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछे, टाइम टेकन वाले क्वेश्चन पूछे, जो कितना भी स्पीड में करोगे 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। देखते हैं क्या करा है, आपको दिया क्या है, अमाउंट दिया है। आपको पता होगा अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन और आपका SI क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन और SI। तो आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है 85,701.5, प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है। और SI बराबर क्या होता है PRT, R कितना दे रखा है आपको, R दे रखा है पहले में 8.5 अपान में 100, और इनटू टाइम कितना दे रखा है 4.5 साल, 4 दूनी 8 है 9/2, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन लेके, तो P का वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि टाइम आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका, या सॉल्व कर दें 5 एकम 5, 5 सते 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 और बटे 1000, 5 दूनी 10 20, ये 400 हो जाएगा। और फिर इधर से काटेंगे तो यहाँ से P के डायरेक्ट लिख रहे हैं, P का कितना आ जाएगा आपका, P मतलब मूलधन आपका 6200 आ जाएगा, ठीक 6200 है। सॉल्व करेंगे मूलधन कितना आएगा 6200। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है आगे, क्या कह रहा है, उसी धनराशि का 10.5% के वार्षिक ब्याज दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब 6200 का, ठीक है, कितनी 10 दूना 20 1 21/200 इंटू टाइम कितना 36 18 और 2 20/3, ठीक है। ये 200 कटेगा तो ये 10 आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ से, ये 0 कट गया 2 जीरो, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 3 सते 21 आ गया, और ये 7 दूनी 7 का 62 से गुणा कर देंगे, 7 1 0 और 7 दूनी 14, 7 6 42 और 43,
43 आपका 40 रुपये आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये इतना याद रखना है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, मतलब मिश्र धन। ये अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका मूलधन निकल आएगा, मतलब मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना निकला आपका 6200 रुपये निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में उनका एचसीएफ 6 दिया है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोई दो संख्याएं ए और बी, ठीक है, ए और बी हैं, एक 3x है और एक 5x है, और एचसीएफ कितना 6 दे रहा है। एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का मल्टीपल। पांतियाँ मतलब इसका x करेंगे, पांतियाँ 15x, और जो एचसीएफ गुणा कर दें 15 छक्का x की वैल्यू, मतलब ये जो x है ये कामन होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, ये दोनों संख्याओं का कामन क्या है 6, तो 15 छक्का 90। आंसर इसका डायरेक्ट एचसीएफ से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कभी एचसीएफ एलसीएम में, वैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, या कभी जोड़े वाला पूछता है, और ऐसा बहुत रेयर कंडीशन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन बोर्ड मास से। क्या कह रहा है, इतना दिया है आपको, तो इसमें एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो बड़ा ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट पहले छोटे ब्रैकेट को फिर बड़े ब्रैकेट को एक एक करके सॉल्व करें। यहाँ 8 से 5 गया 3, और 3 से 3 को 8 को डिवाइड करेंगे, मतलब 8 से 5 गया 3, और 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 2। फिर यहाँ पे फिर ये बीच में देखो दोनों ब्रैकेट खत्म हो गए, अब 2 आया, तो ये 2/8 मतलब 1/4। एक एक स्टेप को अलग अलग सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या करा क्वेश्चन है, सेल्वा राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसने पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, मतलब चाबी मिलने से पहले उसने कितने 5% का भुगतान करना था, तो मतलब 95% बराबर कितना दे रखा है, ये राशि 38 कितने जीरो है, 5 जीरो, 1 2 4 1 2 और 5, ठीक है, ये कटेगा 19 25 95, 19 दूना 38, फिर ये 5 जीरो, 5 चक्कू 20, ठीक है, इतना आया। और ये 100% बराबर 2 जीरो और बढ़ाए, मतलब 40 लाख। पहले था 3,80,000 और 40 लाख, तो भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि कितनी है, 95% कर दिया था, कितनी राशि है 3,80,000, मतलब 38 लाख से अब 40 लाख हो गई, कितनी 20 लाख, कितनी अतिरिक्त लाख 20 लाख उसने अतिरिक्त लाख की जाने वाली राशि कौन सी है, ये देखो यहाँ से डिफरेंस कितना है 20 लाख का, आपका राइट आंसर है। क्या कह रहा था यहाँ, लैंग्वेज में व्यवस्था पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि आपसे पूछ रहा था। 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है 38 लाख, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 लाख, ठीक है, 1% की वैल्यू आएगी यहाँ से, फिर ये 95 काट दोगे ना तो 5 चक्कू 20, ठीक, 100% के बराबर कितनी आ जाएगी 40 लाख। डिफरेंस कितना बचेगा वही पूछ रहा है आपसे 20 लाख, सॉरी 20 लाख नहीं है, 3,80,000 और 4 लाख हैं, तो ये बचेगा 2 लाख, ठीक, यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग कितना 21 किलोमीटर से तय करता है, और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। टोटल टाइम उसे 12 घंटा लगता है, ठीक है। 21 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 168, तो 21 को 21 8 मतलब 8x, 21 8 168, ठीक, 8 का नाम 8 2 16, ठीक है, और 24 7 168, तो 7x, 24 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 16 168 बराबर 12, तो 8 7 15x बराबर 12 गुणे 168, ठीक, यहाँ से काट देंगे, 3 5 15, 3 चक्कू 12, और ये x बराबर कितना आ जाएगा 8 चौ 32, 8 छंग 48,
8 चौ 32, 8 छंग 48, 7 और 6, 672 आ गया। और ये 5 था, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एक 5 3 4, ठीक। एक्स बराबर कितना आ गया, 13, 134.4। और कुल दूरी पूछ रहा है तो एक आधी दूरी कितनी आ गई, 134.4। तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे, पूरी दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 268.8। ठीक, यहाँ से इक्वेशन बना के आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो आएगी वही आधी दूरी आएगी, और फिर उसके बाद उसको 2 गुना कर देंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 परसेंटेज क्या है, क्या कह रहा है, y का x%, मतलब y का x% बराबर कितना दिया है, 100, और अपॉन z का y% कितना दे रखा है, प्रतिशत कट गया, कितना दे रखा है, 400। ये 2 0 कट गया अपान में, और y से y कट गया, x अपान z बराबर कितना आएगा, 1/4। आपसे यही पूछा था x और z के बीच का अनुपात, तो x अनुपात z 1/4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है, 10% के लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 रुपये का भुगतान किया तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि किसने किसको कितने रुपए का बेचा है। आपसे सीपी पूछा है। ठीक है, पहला क्या करें, 10% के लाभ पर। ठीक है, तो क्या होगा, 110/100 इंटू दूसरा कितने रुपए बेचा है, 12%, 112/100 इंटू खुदरा विक्रेता 115/100 बराबर कितना, 21,252। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा, ये 11 से 11 एकन्नम 11, 102 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 33 और 11 2 22। ठीक, 19 32 आ गया, 11 तो कट गया। ठीक है, ये इधर थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 पंचे 20। ठीक, और यहाँ पे 2 पंचे 10, ये 14 आ गया। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 7 7 49। ठीक है, कितना बचेगा ऊपर, 14 और इंटू 23 अपान में 100, ये और दूसरा कितना, एक और 100 बराबर, फिर से काट दें क्या, देखो 1 0 से 1 0 कट गया। 11 यहाँ पे कितना आया था, जब 11 से हम लोगों ने काटा था 1932, 1932 आया था। ठीक, अब ये काट लो, हम 2 से काट लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10, 5 3 15 ऊपर के, और फिर ये कट जाएगा, और 7, अभी 4 से कट जाएगा। 4 1 4, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, 4 8 32 और 3। ठीक, कितना बचेगा, 14 इंटू 23 अपान में 100 इंटू 100 बराबर 483। ठीक है, 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 9 63, 23 3 69, और ये जाएगा 2 पंचे 10, ये 5 3 15। ठीक है, कितना, 15,000 आ जाएगा। यहाँ 2 से 5 अगर ये पूरा कैलकुलेशन पे है, काट पीट लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, 15, इसका आंसर आएगा 15,000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, कैलकुलेशन वाले ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है, धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8। उनके वर्गों का योग 356 है, तो 5 का योग 25 और 8 का योग 88 64, और 64 और 25 कितना होगा, 89। ये x मान लें, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 356। ठीक है, यहाँ से 89 को 356 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 9 36 होता है, देखो यूनिट डिजिट से
तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया 2। आपसे पूछ कह रहा है इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। 8 5 13, 13 एक्स, 13 चौक 13 एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 13 दूना 26। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। उसकी चाल क्या थी। मतलब 1 घंटा 20 मिनट वो चल चुका है, तब उसकी शेष दूरी कितनी थी 7/11। यहाँ पे आपको ये नहीं बता रखा है कि कितनी दूरी चली थी। तो 7/11 मतलब ये चला है और बची कितनी है ये 11। टोटल दूरी कितनी है 11 7 18, मगर आपको यहाँ पे 24 किलोमीटर दी है, मतलब 18 किलोमीटर बराबर 24 किलोमीटर दी रखी। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 24/18। ठीक है। अगर आपको इस बेसिक से करेंगे तो ये बहुत लेंथी जाएगा। यहाँ से आप फ्रैक्शन वैल्यू उठा लेंगे 7/11, यहाँ से 7/11 जो बचा रखा है, बता रखा है ना क्वेश्चन में कि 7 शेष दूरी बची, तो 7 कितनी चला है और 11 कितनी बची है। तो टोटल दूरी 11 और 7 18, 18 बराबर 24 दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक यूनिट बराबर 24/18। ठीक है, ठीक इतना दे रखा है। और जब इतना एक यूनिट बराबर, मतलब एक यूनिट बराबर चला है तो 24/18, और टोटल दूरी में से चला कितना था अभी, ये 7/11 में से कितनी चल चुका था 7। तो गुणे में अगर 7 चलेगा तो यहाँ एक बराबर इतना है, तो अगर 7 चलेगा तो गुणे में 7 आ जाएगा। ठीक है। टोटल हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर्स। 20 को हम मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुणा भाग कर देंगे, सॉरी 20 3 60, मतलब 1 सही 1/3, मतलब 3 कम 3 है और 4/3। ठीक, ये लिख सकते हैं 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 6 3 18, 6 चौक 24, ये 4 से 4 कटा, ये 3 से 3, टोटल आंसर कितना आएगा 7 किलोमीटर। नहीं समझे। चली दूरी, चली मतलब कितना चला था 7, और बच कितनी गई थी 11, और टोटल दूरी हो गई 11 7 18। तो और दे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 24, 24/18। ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना आ गया तुम्हारा इतना, 6 चौक 24, 6 3 18, मतलब 4/3। ठीक। और टोटल हमें चला ही कितनी, अब एक बराबर इतना आएगा, अगर 7 चली है मतलब चल चुका है वो दूरी, वो भी तो चलाएंगे 7। ठीक। और अपान में टाइम कितना लगा रहा था 1 घंटा, मतलब 4/3। ये 4/3 नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 बराबर कितना आएगा 7। ठीक। अगर इसको बेसिक से करें, इस चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो बहुत लेंथी जाएगा। बता देते हैं बेसिक से भी क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक। अगर माना उसकी चाल कितनी है x, ठीक है, कुल दूरी कितनी है 24, जितनी वो जितने समय में 4/3 समय में 4/3 ही दूरी चलेगा, तो 4/3 x। ठीक। और टोटल कितनी चल चुका है 7/11। अब कितनी बची इसकी, 24 से इतना चल चुका है, बचा कितना 7/11, और टाइम कितना लग रहा है 4/3। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू भी 7 आएगी। ये बेसिक तरीका है। चाल बराबर दूरी, मतलब क्या कह रहा था 24 किलोमीटर थी, और ये 24 किलो 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 4/3 टाइम में कितनी दूरी चलेगा 4/3 x ही दूरी चलेगा, क्योंकि हमें दूरी पता नहीं है। इस अगर टाइम में अगर माने 1x चल रहा है, तो 4/3 टाइम में, अगर t टाइम में t दूरी चल रहा है, तो 4/3 x में 4/3 घंटे में 4/3 x दूरी चलेगा। वही हमने टोटल टाइम से 4/3 घटा दिया, और टोटल बची कितनी उसने बाद में कह रहा है कि 7/11, तो 7/11, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 4/3 अपान में 4/3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तभी 7 आएगा, नहीं तो आप पहले वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सारे एक वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इसका आंसर जो दे रखा है, ये इसमें गलत दे रखा था आंसर की में। ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर आएगा आपका 5/4। आप सॉल्व करके देखना, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर 5/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो फाइनल आंसर की आई होगी उसमें 5/4 उन लोगों ने दिया होगा, ये पहले वाली आंसर की है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाली कंपनी ए, ठीक, 44.8
वर्ष है, तो 44.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5×40 और 5×20 224, ठीक। और कंपनी बी 4 सदस्यों वाले कंपनी बी 48 चक्कू 192, ठीक। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो 224 से 192 कितना कम है, 32। कहाँ से कम है, 224 इंटू 100, 32 सते 7 दूनी 14, 7 रुक 21 और 1 हाथ से 32 सते 214, तो कितना आएगा, 100/7% आंसर है। ये 224 कहाँ से आया है, 44.8 को 5 सदस्यों की एक औसत आयु दे रखी, तो इसको गुणा किया गया है तो 224 आ गया, और 48 को 4 से गुणा किया गया है तो 100 बी कंपनी में 192, ये कंपनी में 224, और इसका अंतर 32 है, कहाँ से, 224 से। इसका परसेंटेज निकालेंगे 100/7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां 720 हैं, ठीक है। बी और जी इसमें 720 हैं, इसका रेशियो कितना दे रखा है, 7:5। और दूसरे स्कूल में 560, बी और जी 560 हैं, केवल लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। ये इसका कितना है, 560, और इसका कितना दे रखा है, सॉरी उल्टा हो गया, इसका दे रखा है आपको 720, और इसका टोटल कितना दे रखा है, 560। 7 5 12, 12 6 72, मतलब एक की यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये जोड़ दें, 7 5 12, 12 6 72, मतलब एक यूनिट बराबर 60 आ जाएगा। 5 3 8 8 7 56, यहाँ 1 यूनिट बराबर 70 आ गया, यहाँ से 60 आ गया। अब पूछ किसका रहा है, स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या लड़कों और लड़कियों का अनुपात, ठीक है। इसमें लड़के कितने होंगे, 7 6 42 420, ठीक, प्लस इसमें लड़के कितने होंगे, 7 रुक 21 210, 420 और 210 कितना हो गया, 630, ठीक। अब इसमें देखते हैं लड़कियां कितने होंगे, 6 5 30 300, और इसमें कितनी, 7 5 35 350, कितनी हो गई, 650, रेशियो 650, 1 0 कट गया, 1 0, 63 और 65 आ गया। आपसे कुछ नहीं था, जैसे जैसे कर रहा था एक की निकाल के फिर लड़के और लड़कियों को जोड़ के अलग अलग लड़के और लड़कियों को पूछ रहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, दो संख्याएं कोई ए और बी, उनका महत्तम समावर्तन मतलब 18A इंटू 18B बराबर कितना दे रखा है, 19 44 0, तो इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक 14 बचेगा, 9 कम 9, 9 छक 54 216, ठीक है। और 18 दूना 36, 36 छक्का 216, 6 36 36 छक्का 216 और 1 0, मतलब ए बी बराबर कितना आ गया, 60, ठीक। ए बी बराबर 60 आ गया। क्या कह रहा है, इसके युग्मों की संभावित संख्या कितनी होगी, 60 का एक जोड़ा बनाएंगे, 60 एक नम 60, एक ये बनेगा, ठीक है। और एक 20 तिहाई 60, एक ये बनेगा जोड़ा आपका, एक 15 चक्कू 60, ठीक, 15 चक्कू 60, एक 12 पंचे 60, एक ऑड इवन वाले, मतलब कितने, 4 जोड़े बनेंगे आपके। यहाँ पर से आपको 4 जोड़े बनेंगे, ये आंसर में 3 दे रखा है, साफ साफ तो 4 दिख रहे हैं, ठीक है। कितने जोड़े बनेंगे, 4 ही बनेंगे, इसका राइट आंसर 4 होगा, कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक। 4 ही जोड़े बनेंगे ए बी के 60 के, 60 एक ए भी तो बनेगा, 20 3 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, ठीक। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंसुरेशन से लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु को एक घनाकार की प्लेट में पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो प्लेट का आयतन और एक घन का आयतन, प्लेट का आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, बराबर घन का आयतन a क्यूब, लंबाई कितनी दे रखी, 1, ये 9 और ये 81 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 729, तो ए बराबर क्यूब 729, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से
ए की बराबर 9 आ जाएगी। पिघलाकर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो ए कितना हो जाएगा 9 9 81 और इंटू 6 6 6 कम 6 और 6 48, आंसर कितना आ जाएगा 486। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा ही कुछ लेंथी दे रखे थे, इनको सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, टाइम लग गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसे अलग से क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के उसमें उसका सॉल्यूशन डिटेल में प्रोवाइड करा देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये कैसे हो गया, ये ट्रिक या बेसिक उसका नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू क्लास।